हाँ बच्चों, अब हम इस वीडियो में एक बहुत खास प्रमेय है। त्रिभुज की भुजाएं तीनों ली जाएंगी और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ली जाएंगी, अर्थात तीनों भुजा तीन माध्यिका में संबंध, तीनों भुजाओं और तीनों माध्यिकाओं में संबंध। अब तक अपोलोनियस की प्रमेय पढ़े, दो भुजा एक माध्यिका में संबंध था, लेकिन ये ऐसी प्रमेय है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं जो होती हैं तीनों एक साथ ली जाएंगी और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो तीनों एक साथ ली जाएंगी। इस तरीके से तीनों भुजाओं और तीनों माध्यिकाओं में संबंध की प्रमेय हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए लिख दिया जाए, तीन भुजा व तीन माध्यिका की प्रमेय। ये एकदम स्पष्ट हो जाए जिससे कि क्या इसमें करना है। इसकी साधारण प्रतिज्ञा हम लिख रहे हैं, साधारण प्रतिज्ञा। किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का तीन गुना माध्यिकाओं पर बने वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। समझो, अब समझने क्या मतलब है इसमें पहले हम चित्र बना दें। चित्र देखो, ये त्रिभुज हुआ ABC, ठीक। अब इसकी तीनों माध्यिकाएं, एक माध्यिका ये हुई, AD कर लो, एक माध्यिका E कर लो और एक माध्यिका F कर लो। ये है। अब साधारण प्रतिज्ञा समझो क्या है। त्रिभुज की AB, BC, CA तीनों भुजाएं ली जाए, तीनों पर वर्ग बना लिया जाए और तीनों वर्गों को जोड़ के 3 गुना कर दिया जाए, ठीक। और तब क्या, तीनों माध्यिकाएं ली जाए, AD, BE, CF, इन पर वर्ग बना लिया जाए, अर्थात इनका स्क्वायर किया जाए और इनको तीनों को जोड़ लिया जाए। अब इसका 4 गुना किया जाए तो भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना बराबर माध्यिकाओं पर बने वर्गों के योग का 4 गुना। देखो, भुजाएं बड़ी होती हैं, माध्यिका उसकी तुलना में कुछ छोटी होती हैं,
तो अगर भुजा और माध्यिका दोनों लेंगे तो भुजाओं के वर्गों का योग कुछ बड़ा पड़ेगा और माध्यिकाओं के वर्गों का योग कुछ उससे छोटा रहेगा। इसलिए भुजाओं को केवल 3 गुना कर दिया जाए और छोटी भुजाओं के वर्गों को 4 गुना करना पड़ता है। तो बड़ी जो भुजाएं हैं उनका गुना कम करो और जो छोटी भुजाएं हैं उनका गुना ज्यादा करो, अर्थात माध्यिकाओं का वर्ग का ज्यादा गुना करो। इसीलिए भुजाओं में 3 का गुणा और माध्यिकाओं में 4 का गुणा। अब दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, सबका नाम लिख दो। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। भुजाओं पर वर्ग बनाओ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर का 3 गुना बराबर माध्यिकाओं पर वर्ग बनाओ। AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का 4 गुना। ठीक, अब तो बात साफ हो गई होगी कि भुजाओं के वर्गों का योग करो और उसको तिगुना कर दो और माध्यिकाओं पर बने वर्गों अर्थात AD पर वर्ग बनाओ, BC पर वर्ग बनाओ, CF पर अर्थात AD स्क्वायर करो, BE स्क्वायर करो, CF स्क्वायर करो, इनको जोड़ के 4 गुना कर दो तो ये बराबर हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें रचना नहीं है। रचना नहीं है भाई, उत्पत्ति है सीधे। उत्पत्ति पर में देखो ये लंबी है लेकिन है कुछ नहीं, इसमें ज्यादा गणित का जोड़ घटाव है, बाद में कैलकुलेशन है, कोई सैद्धांतिक बात परमेय की नहीं लागू होगी। इसकी सैद्धांतिक बात बहुत साधारण है, बहुत सूक्ष्म है। अब क्या है, हम लोगों ने देखो यहां चौथी परमेय है, एक दूसरे से एक कनेक्ट है। अधिक कोण त्रिभुज की परमेय पढ़े, न्यून कोण के सामने की भुजा पर बने वर्ग की परमेय पढ़े, दोनों को हमने जोड़ दिया तो अपोलोनियस परमेय हम हल कर लिए हैं। कहने मतलब अधिक कोण वाली से न्यून कोण वाली से हमने क्या पढ़ा और दोनों को जोड़ दिया। इसके पहले के वीडियो में अपोलोनियस की परमेय हम सिद्ध कर लिए। अब इसमें क्या है देख रहे हो, जब भुजाओं माध्यिकाओं की भरमार है तो भुजा माध्यिका की परमेय जो है वो अपोलोनियस की ही परमेय साधारणता होती है। किसी सवाल में मिल जाए अलग बात है। तो यहां हम जब देखेंगे कि भुजाओं के वर्गों का योग और माध्यिकाओं के वर्गों का योग है तो तुरंत हम कहेंगे ये अपोलोनियस परमेय से संबंधित है। तो ये वास्तव में अपोलोनियस की परमेय से संबंधित है। क्या करेंगे, अपोलोनियस की परमेय में 2 भुजा 1 माध्यिका ली जाती थी एक बार में, तो यहां पूरा राउंड घुमा दो, 3 बार अपोलोनियस की परमेय लागू करो जिससे सब भुजाएं और सब माध्यिकाएं आ जाएं। बस इतना ही काम है। इसी को जोड़ घटाव करने में लंबा हो जाता है, ये बस
कोई सैद्धांतिक रूप से लंबा नहीं होता है। तो हम क्या करें, ए बी ए सी के साथ माध्यिका एडी ले लें, फिर ए बी बी सी के साथ माध्यिका बीई ले लें, फिर बी सी सी ए के साथ माध्यिका सी एफ ले लें। 3 बार अपोलोनियस प्रमेय करें और तब क्या सबको जोड़ दें, बस हमारा काम चालू। तो अब उपपत्ति में क्या है, अपोलोनियस की प्रमेय से, अपोलोनियस की प्रमेय से 3 बार, इसलिए इसको लिख ही दिया गया, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों भुजाएं ली गई तो एडी माध्यिका ली जाएगी और बीडी हाफ ली जाएगी भुजा, बराबर 2 क्या हुआ, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, समीकरण 1। फिर वही काम, अब क्या लें, इसको छोड़ो, ए बी और बी सी ले लें और उसके साथ माध्यिका बीई रहेगी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2, माध्यिका कौन है, बीई, बीई स्क्वायर प्लस हाफ भुजा सीई स्क्वायर, सीई स्क्वायर, समीकरण 2। फिर बीसी, बीसी और सीए ले लो, बीसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 2, माध्यिका कौन बची है, सी एफ स्क्वायर, सी एफ स्क्वायर प्लस भुजा कौन बची है, ये ए बी में तो ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, समीकरण 3। ठीक, अब तीनों को जोड़ दो, समीकरण 1 धन 2 धन 3 क्या होगा, ए बी स्क्वायर डबल ए सी स्क्वायर डबल बी सी स्क्वायर डबल, दो हो जाएंगे। तो 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 सी ए स्क्वायर बराबर, यहां क्या होगा, यहां भी जोड़ो तो क्या हुआ, इसमें देखो एक माध्यिका रहती है, एक भुजा का आधा इधर रहता है, तो सबको लिखी दो खोल के, 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर प्लस 2 बीई स्क्वायर प्लस 2 सीई स्क्वायर प्लस 2 सी एफ स्क्वायर प्लस 2 ए एफ स्क्वायर। यहां हमने सबको खोल दिया, अभी गणना में आसानी होगी। इधर तो बस ऐसे रहने दो, इधर देखो, इधर कुछ मामलेदारी है, अब यहां समझो। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर देखो इधर है, सिद्ध करने वाली बात में आओ, और इधर ए डी बी ई सी एफ, तो हम चिन्ह लगा देते हैं, किसको रखना है, ए डी को, और बीई, बी को रखना है, और सी एफ इसको रखना है। तो कौन इसमें फालतू बचे, इसमें फालतू बची ये, और फालतू बची ये, फालतू बची ये तीनों क्या हैं, आधी भुजाएं हैं। बीडी आधी भुजाएं, सीई आधी भुजा, एएफ आधी भुजा। ये जो है इधर माध्यिकाओं तो बचाना है, माध्यिकाओं को, माध्यिकाएं हैं, लेकिन ये बीडी सीई
AF नहीं है, इनको हटाना है। अब कैसे हटाएंगे? BD को हाफ BC लिख सकते हैं कि नहीं? भाई माध्यिका है, D पर I है, दोनों टुकड़े बराबर, तो BD जब लिए गए हैं तो उसको BC/2 के बराबर है कि नहीं है? तो BD को BC/2 लिख दिया जाए। CE ये भी माध्यिका के कारण टुकड़े दोनों हैं, इसको AC/2 लिख दिया जाए। और AF बचा, इसको AB/2 लिख दिया जाए। अभी देखो ये हट जाए। ठीक, ये ऐसी चीजें आई हैं जो यहाँ का दिखाई नहीं दे रही हैं। जब हम इनको हटाएंगे तो एक जगह AB मिलेगा, एक जगह CE मिलेगा, एक जगह AF, मतलब नहीं BC CA AB मिलेगा, और वो इधर आके पक्षांतर होके सेट हो जाएंगे। तो बस मनमाफिक चीज रह गई। तो आगे क्या करें हम? अब दिमाग लगाओ। 2AB² प्लस 2BC² प्लस 2CA² बराबर AD² हमको बचाना है। 2AD² प्लस 2 माध्यिकाएं सब लिख लो, BE² प्लस 2 कौन बची? CF² प्लस, अब यही लिखो, इसको हटाना है 2BD² को, तो 2 गुणे BD क्या है? BC, 2 इंटू BC/2 का स्क्वायर। अरे भाई BD की जगह हमने BC/2 लिख दिया, ये हो गया। CE ये है, AC में चला जाएगा, प्लस 2AC/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हुआ? 2AB/2 का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब यहां बराबर का चिन्ह लगा दे रहे हैं, ये अलग करो, बराबर, ये तो हमारे भी बचे रहेंगे। 2AD² प्लस 2BE², ये तो आंसर तक है ना, ये आंसर तक है, प्लस 2CF²। ठीक, अब प्लस यहां देखो, यही देखो BC/2 का स्क्वायर है, ये हुआ BC²/4। अरे ऊपर BC² हो गया और नीचे 2 दुनाई 4, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर होगा ना, तो ये BC²/4 हुआ, और 2 से काट दो तो BC²/2 हुआ, ये बना BC²/2, प्लस यहां भी AC²/4 बनेगा, और 2 से कटेगा तो AC²/2, प्लस ये बनेगा AB²/2। अब देखो एक मौजमानी हिसाब करो, यहां 2AB² है और यहां आधा AB² है, ये बराबर किधर है? इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से आधा AB² घटेगा, तो 1.5 बचा, 1.5 मतलब 3/2। तो अब यहां से लिख रहे हैं, अब क्या हुआ? 3/2 AB², हिसाब कर लो। फिर देखो AC² है या BC², आधा ये है, 2 ये है, तो 2 में से आधा फिर इधर आके पक्षांतर होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हुआ? प्लस 3/2 BC² प्लस कौन बचा? AC²। तो 2CA² है और आधा उधर से है, आएगा इधर माइनस होगा, तो 1.5 बचेगा, 1.5 मतलब 3/2 AC² बराबर क्या बचा? 2
AD स्क्वायर प्लस 2BE स्क्वायर प्लस 2CF स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दो हैं, इनको इकट्ठे लिख सकते हो, 3/2 कॉमन ले लो, 3/2 कॉमन, क्या बचा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, यहां भी 2 कॉमन ले लो, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक, अब ये दो यहां से पक्षांतर कर दो, इधर नीचे है भाग कर रहा, उधर जाकर के गुणा करेगा, तो ये क्या हुआ 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये 3 गुना देखो सेट हो गया, 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, और 2 ये गया, 2 दुनाई 4, इधर गुणा करेगा बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसमें देखो प्रमेय देखने में बड़ी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कोई बड़ी नहीं है। समीकरण 1 2 3 3 बार अपोलोनियस की प्रमेय लगाई गई, तीनों माध्यिकाएं पूरे चक्कर में आ गई, भुजाएं डबल डबल आ गई, तो इनको जोड़ा गया, तो अब ये भुजाएं जुड़ी और ये इधर का पक्ष जुड़ा। इधर भुजा माध्यिका दोनों हैं, तो भुजा इधर हैं और इधर केवल भुजाएं हैं, इधर भुजा माध्यिका दोनों हैं। तो ऐसा किया गया कि भुजा को पूरी भुजा से लिख दिया गया, आधी आधी भुजाएं लिखी गई हैं। अपोलोनियस प्रमेय में आधी भुजा प्रयोग की जाती है ना, तो आधी आधी लिखी गई हैं, तो पूरी भुजा में इसको कर दिए, माध्यिकाएं छाट ली गई, अब आधी भुजाएं पूरी भुजाओं में लिख दी गई। अब ये माध्यिकाएं छट गई, ऐसे रहेगी, क्योंकि ये तो यहां आई ही हैं, इनको ना छेड़ो। भुजाएं इस तरीके से आ गई, आधी आधी भुजा। अब चूंकि इधर भुजाएं हैं, तो यहां बराबर चिन्ह लगाए हैं, समझो इतनी चीजें यहां हैं, इनको पक्षांतर किया गया। इधर आएंगी तो आधी आधी घटेंगी, तीनों में आधी घटेंगी, 1.5 बची, 1.5 मतलब होता है 3/2, एक समूचा और आधा और, तो वो 1.5 को 3/2 से लिखा जाता है, एक सही 1/2 या 3/2। तो भुजाएं हो गई 3/2 के रूप में, और ये माध्यिकाएं हो गई। अब क्या किया गया, 3/2 कॉमन ले लो। अब ये गणित का काम है, केवल सेट करना है। कॉमन ले लिए, 3/2 कॉमन हो गया, 2 इधर भी कॉमन ले लिए। अब क्या, 2 इधर भाग कर रहा है, बराबर उधर जाएगा, गुणा करेगा, तो 3 यहां बच गया और 2 दुनाई 4 हो गया, बस रिजल्ट आ गया। इस तरीके से ये 3 भुजा व 3 माध्यिकाओं की प्रमेय है, बहुत खास प्रमेय है। और कुछ नहीं, अपोलोनियस की प्रमेय 3 बार लगा दो त्रिभुज में और तीनों संबंधों को जोड़ लो, और जो उधर आधी भुजाएं गई हैं अपोलोनियस की प्रमेय में जो प्रयोग की जाती है, आधी भुजाओं को पूरे का मान रख के इधर पक्षांतर करके हिसाब कर लो। अर्थात यहां हिसाब किताब भुजाओं में ही होगा। माध्यिकाएं जो आ गई हैं शुरू से, देखो कहीं छेड़ी नहीं जा रही हैं, ये इतनी चीज छेड़ी नहीं जा रही है। हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ये यहां से यहां तक ये चली आई उत्तर तक। ठीक, केवल 2 का गुणा इसमें बाद में हो जाता, 2 दुनाई 4।